यूजेस क्या क्या है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल की या सिट्रिक एसिड साइकिल की। तो कमर्शियली आपके पास जो सिट्रिक एसिड है ना, ये आपके पास सोल्ड होता है क्रिस्टलाइन मोनोहाइड्रेट या क्रिस्टलाइन सोडियम साल्ट के फॉर्म में। ठीक है, मैं लिख देती हूँ। ये इन फॉर्म्स में आपके पास कमर्शियली सोल्ड होता है ये जो सिट्रिक एसिड है। ठीक है, ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में आपके पास इन फॉर्म ऑफ सोडियम साल्ट या फिर क्रिस्टलाइन मोनोहाइड्रेट की फॉर्म में सोल्ड होता है। अच्छा, अब इसकी कुछ यूजेस हैं आपके पास इंडस्ट्रियली। ठीक है, ये आपके पास जैम्स में यूज होता है। ये जो आपके पास सिट्रिक एसिड सोल्ड हो गया, ठीक है, इसके क्रिस्टलाइन मोनोहाइड्रेट फॉर्म में सोल्ड हो गया है, तो उसने जैम्स में यूज होना है, सॉफ्ट ड्रिंक्स में यूज होना है। उसके अलावा ये आपके पास कैंडीज में यूज होता है, आपके पास वाइन्स वगैरह में यूज होता है। फ्रोज़न फ्रूट्स, जो आजकल आपके पास फ्रोज़न फ्रूट्स एंड फ्रोज़न वेजिटेबल्स मिलते हैं, उसमें भी आपके पास यूज़ होता है। ठीक है, ये क्या हुआ है, आपके पास सिट्रिक एसिड किधर से बना है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल के ही रिजल्ट में बना है। अब उसको वेरियस उसकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस है, उसको जैम्स में यूज़ किया, सॉफ्ट ड्रिंक्स में, कैंडीज, वाइन्स, फ्रोज़न फ्रूट्स में। इसके अलावा जो आप आजकल चीज़ें खाते हैं उसके फ्लेवर्स होते हैं, एक्चुअली में वो स्ट्रॉबेरी नहीं होती, लेकिन फिर भी आपके पास उसमें डिफरेंट काइंड के फ्लेवर्स आते हैं। तो वो आर्टिफिशियल फ्लेवर्स जो होते हैं वो भी इंड्यूस करता है। ये आपके पास आर्टिफिशियल फ्लेवर्स के लिए यूज़ होता है। और बहुत से बेवरेजेस में, बेवरेजेस आपके पास जितने भी आप चीज़ों को ड्रिंक करते हो, पीने वाले मशरूबात होते हैं, उसे बेवरेजेस कहते हैं। अब इसके अलावा इसकी कुछ आपके पास मेडिकल इम्पोर्टेंस है। तो मेडिकल इम्पोर्टेंस में क्या होता है कि जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो उसमें भी आपके पास यूज़ होता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन में भी यूज़ होता है आपके पास। जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो उस टाइम आपके पास सिट्रिक एसिड को यूज़ करते हैं। और इसके अलावा आपने इनो वगैरह देखा है ना, इनो होता है, और उसके अलावा ऐसी बहुत सी टैबलेट्स वगैरह होती है जिनको आप डालते हो पानी में। जैसे उनको पानी में डालते हैं तो वो बबल्स प्रोड्यूस करते हैं। वो जो बबल्स प्रोड्यूस होते हैं वो उनको जब लेते हैं तो एसिडिटी और बाकी जो स्टमक की प्रॉब्लम्स होती है उनको सॉल्व करते हैं। तो कहते हैं एज ए एफेवेसेंट प्रोडक्ट भी इसको यूज़ किया जाता है। तो एफेवेसेंट प्रोडक्ट आपके पास वो प्रोडक्ट होता है जो कि आपके पास यूज़ होता है एसिडिटी को रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, उसके अलावा ये आपके पास कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है, लोशंस में यूज़ होता है आपके पास सिट्रिक एसिड। उसके अलावा क्या करता है लोशंस वगैरह में, उनमें पीएच की एडजस्टमेंट करता है। उसके अलावा आपके पास जो हेयर स्टाइलिंग स्प्रेज वगैरह होती हैं उनमें भी यूज़ होता है सिट्रिक एसिड। ठीक है, उसके अलावा हेयर सेटिंग फ्लूइड्स जो होते हैं, जैसे कि आप कहते हो कि जेल है बालों में लगा लिया, स्प्रे है लगा लिया, तो उनमें भी आपके पास यूज़ होता है सिट्रिक एसिड। ठीक है, और इसके अलावा आप जब भी पीच को काट लेते हो, एप्पल को काट लेते हो, तो वो ब्राउन हो जाता है। क्यों ब्राउन होता है? क्योंकि उनमें आयरन मौजूद होता है। तो उस आयरन की ऑक्सीडेशन होती है, उसकी वजह से वो ब्राउन हो जाता है। तो कहते हैं कि ये जो सिट्रिक एसिड है, इसकी वजह से जब आपके पास वो कटे हुए पीचेस बाजार में फरोख्त होते हैं ना, जो आप ड्राई फॉर्म में पीचेस खाते हो, तो उनमें ब्राउनिंग को भी डिले कर देता है। तो ये डिले करता है आपके पास ब्राउनिंग को, कि वो ब्राउन ना हो आपके पास। स्लाइस्ड पीचेस मतलब कटे हुए पीचेस। अच्छा, इसके अलावा इसकी मेडिकल कुछ एप्लीकेशंस फर्दर ये भी हैं आपके पास कि
आपके पास जो टीथ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स हैं, मतलब टूथपेस्ट हो गए, माउथ वॉशेस हो गए, उनमें भी यूज होता है सिट्रिक एसिड। और आप जो पेन किलर्स खाते हो ना, उनमें भी यूज होता है।